So in this lecture we will study about the causes of low power factor. ठीक है, तो क्या what are the causes of low power factor में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है जितने भी एसी मोटर्स होते हैं, जो भी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर या कम्यूटेटर मोटर्स को छोड़ के अगर हम लोग बात करें तो, और हमारे जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि लैगिंग पावर फैक्टर या जिनका जो पावर फैक्टर लो रहता है वो काम करते हैं, उनमें जो लोड है की कमी होने से जो हमारा पावर फैक्टर है उसमें क्या हो जाता है, गिरावट आती है। क्या जाती है गाइस, गिरावट आ जाती है। दूसरा जो आर्क लैंप या हम लोग डिस्चार्ज लैंप की बात करें उसमें भी जो कि जो पावर फैक्टर है वो लो पावर फैक्टर में ही काम करना पड़ता है। दूसरा है जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसकी बढ़ोतरी जैसी होने से, जो कि खासकर निम्न भार लो लोड पीरियड्स की बात करते हैं, जैसे भोजन का समय, रात्रि काल इत्यादि के होते हैं, जिससे प्रेरक का तो जो है प्रतिकार मतलब इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है का मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण से क्या होता है, जो हमारे विद्युत संयंत्र हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनका जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा पॉइंट, जितने भी हमारे मोटर्स हैं उनका अगर प्रॉपरली रख रखाव नहीं होता है तो, या उसका सुधार टाइम से नहीं होता है तो उसके कारण से भी जो हमारा पावर फैक्टर है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और अगर हम लोग हीटिंग फर्नेसेस की बात करें, जैसे कि आर्क या इंडक्टिव जो हमारे फर्नेसेस होते हैं, ये सब के सब लो पावर फैक्टर में ही काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर की बात हम लोग किए थे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स, किस तरीके से हम लोग इस पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अगर हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात ही कर रहे हैं तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में हम देखेंगे कि सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय स्टैटिक कैपेसिटर कि विद द हेल्प ऑफ यूजिंग, जैसे कि हमने बताया कि कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर का काम करता है। तो सबसे पहला चीज़ है वही कि जैसे ही स्टैटिक कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। तो शक्ति जो पावर फैक्टर है उसमें अगर हम लोग कैपेसिटर की सहायता लें ये, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें हानि कम होती है, इसमें लॉस कम होते हैं, इसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होता है, इसमें जो मेंटेनेंस है या सुधार है उसकी आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इसमें जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, इनका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। ठीक है, ये कम लोड वाले होते हैं और साधारण वातावरण में कार्य करने में सक्षम होते हैं। सो ये है हमारा स्टैटिक कैपेसिटर लगाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे। पहला कि इसमें लॉसेस कम है, दूसरा इसकी एफिशिएंसी, तेरा लेस लॉस, फिर हाई एफिशिएंसी, दूसरा लो इनिशियल कॉस्ट, चौथा इसमें लो मेंटेनेंस, पांचवा इजी इंस्टॉलेशन, पांचवा लेस लोड, और सातवां जो है वो है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये इसका क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर दी
डिसएडवांटेज है, इसका जो सर्विस लाइफ है वो लगभग 8 से 10 साल होता है, ठीक है। और इसका जो ओवर वोल्टेज, अगर ओवर वोल्टेज के आने से इसमें हमारा ओवर वोल्टेज की वजह से ये खराब हो जाता है। और इनका जो सुधार है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इनका जो रिपेयर है, रिपेयर पेमेंट इज कॉस्टली, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओवर वोल्टेज के आने से ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अगर हम लोग देखिए कनेक्शन देखें, इसको भी हम लोग जो दो तरीके से कैपेसिटर्स को लगाते हैं, एक तो स्टार मेथड से और दूसरा डेल्टा मेथड से। तो जो भी 3 फेज लोड होते हैं उनको हम लोग बेसिकली दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला स्टार मेथड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा मेथड। ये स्थायी रूप से उपकरणों के साथ जुड़े रहते हैं और उपकरण के ऑन होने पर ये मुख्य सप्लाई से जुड़ जाते हैं, सीधी सी बात है। ये जो प्रेरण मोटर होते हैं, है ना, या हमारा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहला एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, जो कि सप्लाई फेस में, और दूसरा वॉटलेस कंपोनेंट जो कि 90 डिग्री सप्लाई के 90 डिग्री पे होता है। तो संधारित्र द्वारा सप्लाई में लगभग 90% आगामी लीडिंग धारा ली जाती है। जिन उपकरणों के साथ लगाए जाते हैं उनके वॉटलेस भाग को उदासीन न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिससे स्थिर संधारित्र का मान विधि से ज्ञात किया जाता है। तो लीडिंग जो करंट है और वो लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट के इक्वल हो जाता है। देखिए जो लीडिंग करंट है आईसी, वो लैगिंग के रिएक्टिव कंपोनेंट मतलब IL sin फाई के इक्वल हो जाता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो I रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब रूट 1 माइनस PF का स्क्वायर। अब जो संधारित्र है उसकी वैल्यू CS इज इक्वल्स टू IC अपॉन 2 पाई एफ V, ये वैल्यू आ जाती है हमारी। V फेज वोल्टेज है, I फेज दर है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम लोग प्रतिघात रिएक्टिव आउटपुट के KVR एक अगर सिंगल लाइन की बात करें या सिंगल फेज की बात करें तो वोल्टेज इंटू लाइन करंट V इंटू आई अपॉन 1000 इंटू KVR या 2 पाई एफ VCV स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -9 KVR हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और अगर 3 फेज की बात करें तो 3 फेज के केस में √3, जैसे यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये √3 लग जा रहा है, यहाँ पर √3 नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर नॉर्मल ये फेज वोल्टेज की वैल्यू है और ये लाइन वोल्टेज की वैल्यू, ये डिफरेंस आ जाता है। तो डेल्टा और डेल्टा, ये तो स्टार की बात करें, और डेल्टा के केस में ये हो जाता है 6 पाई, 3 टाइम्स उसमें 3 कैपेसिटर्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है 6 पाई हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड से, हमारा बाय यूजिंग द स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, ठीक है। हम लोग अगर स्टैटिक कैपेसिटर की बात करें तो स्टैटिक कैपेसिटर मेथड में हम लोग इस तरीके से हम लोग उसका कैलकुलेशन रखते हैं और हम लोग का वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। सो दिस इज दी फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड है हमारा विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। तो जब लाइन वोल्टेज बढ़ता है, जैसे ही हमारा लाइन वोल्टेज बढ़ता है तब जो हमारा अग्रगामी प्रतिघात KVA है, लीडिंग रिएक्टिव KVA कम हो जाता है। तो जब लाइन वोल्टेज का मान बढ़ता है तो जो हमारा लीडिंग रिएक्टिव KVA बढ़ता है। तो सामान्य अवस्थाओं में जो हमारा फील्ड एक्साइटेशन जब हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो फुल लोड रेटिंग के इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू आती है। और अगर हम लोग बात करें सिंक्रोनस मोटर को तो 1 से 0.8 की लीडिंग पावर फैक्टर के लिए उसको बनाया जाता है। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ द सिंक्रोनस मोटर हम लोग
किस तरीके से, देखिए जब लाइन वोल्टेज बढ़ता है तो हम लोग केवीए लीडिंग रिएक्टिव वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो लाइन वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाता है, तो जिसके कारण से जो लीडिंग केवीए रिएक्टिव केवीए है वो बढ़ता है। तो इसी कारण से सामान्य अवस्थाओं में जो हम लोग फील्ड एक्साइटेशन को क्या करते हैं, हम लोग उसको कांस्टेंट रखते हैं और फुल लोड रेटिंग के करीब, जिससे कि सिंक्रोनस मोटर को 0.8 से लेके 1 के बीच में हमारा लीडिंग पावर फैक्टर का बना दिया जाता है और हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। सो ये था हमारा दो टाइप, मतलब हम लोग फर्स्ट बाय स्टैटिक कैपेसिटर के थ्रू कैसे किस तरीके से हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा हमने देखा कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ बाय सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग किस तरीके से इसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर किस तरीके से पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे बाय फेस एडवांस के और बाय सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के थ्रू और हाई पावर फैक्टर और फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसको देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।